कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू वेदांतो नीट में डीजी चैनल और मैं हूं गौरव गुप्ता, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं नीट स्प्रिंट एंड नीट स्प्रिंट में आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कर लिया है, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस वी आर डूइंग नाउ, है ना। सो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? हे अदिति, हाय शिवानी, हाय अंकिता। बॉर्न फॉर बायोलॉजी, वाओ नाइस नेम। कोई बॉर्न फॉर फिजिक्स भी है क्या यहाँ पे? हार्ड टू फाइंड इन नीट बैच, बट बच्चों यस, आफ्टर दिस सेशन आपको ये चैप्टर भी काफी क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी डूइंग वंडर्स इन दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हे एवरीवन, आई कैन नॉट रीड ऑल द नेम्स बट यस, हेलो ऑल ऑफ यू एंड यस, गुड आफ्टरनून। चलिए बच्चों, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले तो हमारा चैनल जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, है ना। जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू द क्लासेस एंड ऑल। चलिए, ये तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस भी आ गए, है ना। आज आप खुश फील कर रहे होंगे, कोई भी बीच में ऐसी स्लाइड नहीं है जिसमें हमारा टाइम लगे, तो डायरेक्टली वी आर गोइंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और इसको पूरा एंजॉय करना आप क्लास को। हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। डोंट जज योर सेल्फ, अगर आपसे नहीं भी होता है डोंट वरी, लास्ट मोमेंट पे हमें सीखना ज्यादा जरूरी है एट द एंड ऑफ द डे, है ना। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है और इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 3 वायर्स गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। इन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स। अब ये 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर जो हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, लाइक यू कैन से प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड है ना। तो वो 3 वायर जो है वो है ए, बी और सी। तो आपको यहां पे एक वायर ऐसे दिखाई दे रही है, राइट, डॉट बनाया हुआ है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वायर, परपेंडिकुलर। यहां पे दूसरा वायर है और यहां पे थर्ड वायर है। तीनों में इक्वल करंट फ्लो हो रहा है पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसने पूछा कि बताइए फोर्स कितना होगा बीच वाले वायर पे, यानी कि बी पे। फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको निकालना है मिडिल वायर पे। चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है। दीप रॉय इज सेइंग सी आ रहा है सर। अच्छा, नहीं इसमें मेंटी नहीं है, है ना। यहाँ पे मेंटी नहीं है तो सेंटी होने की जरूरत भी नहीं है। आराम से करो, सीखो चीजों को, है ना, वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ओके, सो दीप रॉय इज सेइंग इट्स सी, रिंकू इज सेइंग इट्स बी। ओके, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बी कह रहे हैं और काफी सारे बच्चे सी भी कह रहे हैं, राइट। तो बी का मतलब ये वाला ऑप्शन होगा, है ना, √2 μ0 I² /πd, और सी का मतलब वही √2 नीचे आ जाएगा। अच्छा, चलिए देखते हैं बच्चों सही आंसर क्या है ना। मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, तो भाई सही आंसर है सी, ठीक है। मैं वैसे समझ गया आपसे क्या मिस्टेक हुई है पहले वाले में और कैसे उसको दूर करना है मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चों, कुछ बेसिक बातें हम लोग समझ लेते हैं, है ना। वो बेसिक बातें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो बस इतनी सी है कि जब 2 वायर्स पैरेलल डायरेक्शन में करंट को कैरी करते हैं, मान लीजिए यहां पे कोई I1 करंट है और यहां पे कोई मान लीजिए I2 करंट है, अगर ये पैरेलल डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो इनके बीच में फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है। यानी कि 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन
ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। वो सिंपल आपके क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से दिख जाएगा आपको, बट आपको ये फैक्ट भी पता होना चाहिए। अब दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अगर उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो d है, तो ये फोर्स बिटवीन देम पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अब ये कहां से आता है? ये सिंपल है, एक वायर दूसरे वायर के पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो होती है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। अगर आपको इस पे फोर्स चाहिए तो I से मल्टीप्लाई करना हो जाता है, तो इसलिए I1 और I2 दोनों आ जाते हैं अपॉन 2 पाई d। क्लियर है? अब बात करते हैं हमारे केस की। हमारे केस में हमें 3 वायर्स गिवन है, ये A, ये B और ये C। मुझे फोर्स निकालना है B पे, करेक्ट। अगर मुझे B पे फोर्स निकालना है तो मुझे एक चीज पता है कि इस पे C भी फोर्स लगाएगा और इस पे A भी फोर्स लगाएगा, और क्योंकि B और C एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में करंट है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसे फोर्स लगाएंगे दोनों। और A और B भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में करंट है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये दोनों फोर्सेस हो जाएंगे। अगर आपको नेट फोर्स B पे लिखना है तो आपको बड़ी आसानी से दिख रहा है, यहां पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लगाया गया है C के द्वारा, दूसरा फोर्स लगाया किसने? A ने, और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और वो दोनों फोर्सेस का जो फॉर्मूला होगा वो यहां से आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। क्योंकि दोनों में करंट सेम है, एक फोर्स में लिख सकता हूं म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई d। I1 I2 बच्चों I स्क्वायर बन गया, और ये वाला फोर्स भी मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई d। समझ आ रहा है? अब 2 फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन उनकी राइट एंगल पे है, 90 डिग्रीज पे है। तो जब भी 2 फोर्सेस 90 डिग्रीज पे होते हैं, आपको उनको वेक्टर की तरह ऐड करना है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब आप 2 इक्वल फोर्सेस को ऐड करते हैं, मान लीजिए P और P, जबकि दोनों 90 डिग्री पे हो, तो रिजल्टेंट आता है √2 टाइम्स P। समझ आ रहा है? √2 टाइम्स P हो जाता है। फॉर्मूला है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का अंडर रूट, तो 2P स्क्वायर का अंडर रूट विल बी √2 टाइम्स P। अब कुछ भी नहीं है, फोर्स ये रहा, यानी कि ये P है, इंटू √2 कर दो आप, सो √2 टाइम्स म्यू नॉट I स्क्वायर, ये I स्क्वायर ऊपर ले जाओ, अपॉन 2 पाई d। अब यहां से फाइनल आंसर हो गया। नीचे क्योंकि यहां पे 2 लिखा है ना, आप इस 2 को √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, और एक √2 ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और आपको ऑप्शन बड़ी शानदार तरीके से सिंपल सा दिख रहा है, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन √2 पाई d। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ये एक क्वेश्चन से हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स एक्चुअली सीख लिए, रिवाइज कर लिया, ये फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इज दिस मच। दूसरा, हमें ये चीज क्लियर हो गई कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट होगी तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? रिपेल करेंगे। बट फोर्स का मैग्नीट्यूड आप यहां से ही निकालेंगे, और हाँ, ये फोर्स अपॉन लेंथ होता है। ठीक है, क्लियर है क्या? बिल्कुल काम और कंपोज्ड होके फिजिक्स पढ़ो, ज्यादा समझ में आएगा, है ना। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, एंजाइटी आप हटा दीजिए, पेशेंट होके बिल्कुल आप आराम से सेशन देखिए और आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो जल्दी से, चाहो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, कम ऑन, डन है क्या? इज इट डन? चलिए, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, देखो ट्राई करो इसे। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेज कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल स्ट्रेट वायर। एक सिलिंड्रिकल स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल शेप में है और ये एक करंट कैरी कर रहा है, दिस इज कैरिंग सम करंट। ओके, हैविंग अ रेडियस ऑफ ए, इसका जो रेडियस है बच्चों सिलेंडर का वो ए है, और ये पूरे सिलेंडर में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये सॉलिड सिलेंडर का केस है। सॉलिड सिलेंडर का केस मैंने आपको ऑनलाइन पाठशाला में बता दिया था। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले परमार कह रहा है कम, बेटा बहुत कुछ है उसमें। ठीक है, सो होल नीट सिलेबस हैज बीन कवर्ड देयर फॉर 12th 11th में बस एसएचएम और वेव्स,
हेमंत सर ने लिया, राइट। तो चलिए इसमें क्या होगा, ये सिलिंड्रिकल वायर है। सिलिंड्रिकल वायर के अंदर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप वो फॉर्मूला एक बार यूज करो बच्चों एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग, ठीक है। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस a/3 एंड 2a फ्रॉम द वायर इज, ठीक है। चलिए कम ऑन, और थोड़ा जिम्मेदारी लीजिए अपनी खुद की भी, ठीक है। सो यू हैव टू लाइक रिमेंबर थिंग्स, आपको चीजें याद होनी चाहिए, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकते आप पूरी तरह से। कम ऑन टेल मी बच्चों, क्या आंसर आ रहा है इसका? बी आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, है ना। बी यानी कि 2/3 कह रहे हैं आप। ओके ओके, चलिए देखते हैं। हाय सोनम, बहुत सारे बच्चों ने बी बोला है। चलो एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। एंड यस, बी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बच्चों, बहुत अच्छे, यू आर जस्ट किलिंग इट राइट नाउ, वेरी नाइस। सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। अगर आपको किसी आर रेडियस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, देखो ये सिलिंड्रिकल का मैं आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, ठीक है, हर जगह करंट है। अगर आपको किसी आर रेडियस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सेंटर से, तो उसका फॉर्मूला होता है ये μ0I/r अपॉन 2πa², ठीक है। जहां पे आर क्या है बच्चों, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो बस ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। पहले आर की वैल्यू आपको a/3 रखनी है यहां पे, दूसरे केस में आपको इसकी वैल्यू रखनी है 2a, है ना। तो दोनों चीजों में जब आप करेंगे इसको सॉल्व, यू विल बी गेटिंग द आंसर। अच्छा एक सेकेंड, 2a जो पॉइंट है बच्चों वो बाहर चला जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट। 2a पॉइंट की जब आप बात करेंगे तो वो रेडियस से बाहर चला गया। बाहर वाले पॉइंट के लिए सिंपल एक वायर का फॉर्मूला लगता है, और सिंपल वायर का फॉर्मूला किसी भी डिस्टेंस पे क्या होता है, μ0I/2πr। तो उस केस में आप μ0I/2πr, r के जगह में 2a रखेंगे। तो याद रखना इनसाइड पॉइंट के लिए, जब आप इनसाइड पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला है μ0I/r/2πa²। और अगर आउटसाइड पॉइंट है तो नॉर्मल उसको एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लो आप, और उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2πr, ठीक है। ऐसा ही सिनेरियो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा है। एक सॉलिड स्फीयर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है, बाहर अलग होती है, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है ना। अगर बफर हो रहा है एक बार जल्दी से रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। आई होप इट इज नॉट बफरिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, बिल्कुल सही चल रहा है, स्मूथ है सब कुछ, है ना, नो बफरिंग। चलिए बहुत अच्छे। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला ये वाला है और आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला ये वाला है। दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने हैं और डन एंड डस्टेड, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव अहेड नाउ, एंड आपको पीडीएफ में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। दिस इज अगेन अ नाइस क्वेश्चन एंड वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ट्राई करिए एक बार। अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न। तो पहले वो एक लूप में है, बाद में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी, बट लेटर ऑन इट इज बेंट इनटू सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स, ठीक है। तो पहले सिर्फ एक टर्न का लूप है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बी है, बाद में उसको n नंबर ऑफ टर्न्स पे यू कैन से वाइंड कर दिया है, एंड देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ही इज आस्किंग। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। यस, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? बहुत सारे बच्चे बी कह रहे हैं, है ना। ओके, बी का मतलब n² इंटू कैपिटल बी। अच्छा चलिए चेक कर लेते हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी काफी कम है यहाँ पे, सब लोग एक ही ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, है ना। ओके, सी भी कह रहे हैं कुछ बच्चे। अच्छा, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, यानी n² और 2nb में कंफ्यूजन है ना। चलिए चेक करते हैं मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, और करेक्ट आंसर है बच्चों बी, ठीक है, वेरी नाइस। दोज हु गिव द करेक्ट आंसर कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे। जिनको नहीं समझ में आया एक बार देखो सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आपको तरीका सीखना ज्यादा जरूरी है, आंसर याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। उसने आपको सबसे पहले बोला कि एक लूप है, सबसे पहले मान लीजिए उस एक लूप का रेडियस r है, ठीक है बच्चों। अगर एक लूप का रेडियस r है और मान लीजिए लेंथ ऑफ द लूप जो आपने वायर लिया होगा, लॉन्ग वायर, उसका लेंथ मान लो l है,
तो L और R में क्या रिलेशन होगा? L मतलब इसका पेरीमीटर हो जाएगा वो, है ना, दिस इज द लेंथ, एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर। तो ये तो रिलेशन हो गया R और L में। लेटर ऑन इसको आपने एक टर्न की बजाय n नंबर ऑफ टर्न्स में वाइंड कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको ज्यादा टर्न्स में वाइंड करना चाहता हूं तो मुझे रेडियस कम करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो मान लीजिए ये सेकंड केस है, ठीक है, ये बहुत सारे टर्न्स आ गए यहाँ पे, n नंबर ऑफ टर्न्स। अब रेडियस हो गया मान लीजिए स्मॉल r। अब आप लेंथ की वैल्यू क्या लिखेंगे? n टाइम्स, क्योंकि n नंबर ऑफ लूप्स है, अगर 5 लूप होंगे तो 5 लिखूंगा यहाँ पे, है ना। तो n टाइम्स, और अगर r रेडियस है अब, तो आप लिखेंगे 2 पाई स्मॉल r। समझ आ रहा है? तो यहां से L और स्मॉल r का रिलेशन आ जाएगा, यहां से L और कैपिटल R का रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, किसी भी सर्कुलर लूप में अगर करंट I फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है इस फॉर्मूले से, म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू R। ये लो, यहां पे R की वैल्यू रखेंगे, है ना, यहां पे R की वैल्यू रखेंगे। सेकेंड केस में क्या होगा, n टाइम्स म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल r। अब यहां पे मैंने n टाइम्स क्यों किया है, क्योंकि एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ लूप्स हैं तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, और लूप का रेडियस स्मॉल r है तो यहाँ पे स्मॉल r लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप सिर्फ स्मॉल r को और कैपिटल R को यहाँ दोनों फॉर्मूले से रिप्लेस कर लीजिए l के टर्म्स में। l और l कैंसिल हो जाएंगे जब आप इनका रेशियो लेंगे, और आंसर आएगा b, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन देखनी है ज्यादा डिटेल में तो यहाँ पे लिखी हुई है कैलकुलेशन, ठीक है। पहले वाले के लिए म्यू नॉट I अपॉन 2r कैपिटल R के साथ, है ना। दूसरे वाले के लिए यू हैव टू टेक स्मॉल r विथ n मल्टीप्लाइड, ठीक है। चलिए, इज इट डन एवरीवन? टेल मी, इज इट डन ऑल ऑफ यू? सिंपल है क्या? बहुत, है ना। चलिए, तो यहां पे सिर्फ आपको ये दोनों रिलेशन समझने हैं, L इक्वल टू 2 पाई r और L इज इक्वल टू n टाइम्स 2 पाई इंटू स्मॉल r। कितने लोगों से ये क्वेश्चन हो गया था करेक्टली? बताइए एक बार, हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली लाइक दिस ओनली? हाँ, ओके, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का हो गया था, है ना। चलिए, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, ये भी बहुत ही जो है कि कॉमन क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए ऑल ऑफ यू। सो दिस क्वेश्चन सेज प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, बोथ एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके मुकेश, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आप कर सकते हैं। I can see some of you are having your DP as our Vedantu NEET Made Easy, right? Awesome, awesome to see that. मनीष का है, खुशबू का है, कुछ बच्चों का है, ग्रेट। तो देखो, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करते हैं, मूविंग एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, 90 डिग्री एंगल बना के एंटर करते हैं, है ना। अब उसने बोला रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट फॉर द पार्टिकल्स इज इक्वल। दोनों का रेडियस इक्वल है, तो दोनों सेम रेडियस का सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ओके। एंड द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय प्रोटॉन इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ही इज आस्किंग द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल विल बी। एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना होगा? थैंक यू विष्णु। ओके, साक्षी इज टेलिंग ए, सलवा जफर इज सेइंग ए। ओके, बहुत सारे बच्चों का ए आंसर आ रहा है ना। ए मतलब 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ए होगा आंसर? चलिए देखते हैं, चेक करते हैं एक बार, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बी भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने बोला है ए। अच्छा, चलो देखते हैं, है ना, पता करते हैं, पता करो क्या सही आंसर है। तो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, और ओ, बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का बी आया आंसर? बताइए मुझे एक बार। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट बी एज द आंसर? बहुत सारे बच्चों का ए आया है, मुझे दिख रहा है, बट बी किन का आया है? खुशबू चौधरी गॉट बी एज द आंसर, है ना। अच्छा, चलिए चलिए मैं आपको समझाता हूं आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो बच्चों, तो जब कोई मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहां किसी v वेलोसिटी से अंदर आता है 90 डिग्री बनाते हुए, ध्यान से सुनो कैसे होगा, है ना। तो ये सर्कुलर मोशन करता है, आप सभी को पता होना चाहिए। जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो सर्कुलर मोशन होता है। ये जो सर्कुलर मोशन होता है इसका रेडियस दिया जाता है इस फॉर्मूले से,
एम वी डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी। सबको पता है क्या? रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई एम वी बाई क्यू बी। ये सिर्फ दोनों फोर्सेस को इक्वेट करके आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो एम वी अपॉन क्यू बी। तो आप एक काम करिए, यहां से वेलोसिटी निकाल लीजिए, क्योंकि उसने बात काइनेटिक एनर्जी की करी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम। सही है, क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब आप हाफ एम इंटू वी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। यहां से एक m गया और यहां से भी एक m चला गया, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो बच्चों क्या आएगा? हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। ये साइक्लोट्रॉन में भी आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, एंड ऑनलाइन पाठशाला में मैं आपको पढ़ाया है साइक्लोट्रॉन, और वहां पे भी सिखाया था कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल बताइए जब वो साइक्लोट्रॉन से बाहर आता है। तो उसमें साइक्लोट्रॉन में जो डीज लगे होते हैं उनका रेडियस रखना होता है यहां पे, है ना। कुछ याद आ रहा है? हाँ, अब ध्यान से सुनो। उसने बोला जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, दोनों का रेडियस सेम है। देखो कहीं पे लिखा है वो, है ना, रेडियस इज इक्वल, ऐसा लिखा है। यानी कि इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो रेडियस वाली चीज यहां पे लिखी है इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मुझे एक चीज और समझनी है कि भाई ये काइनेटिक एनर्जी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और मास पे, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अगर आप ध्यान से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम ही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द चार्ज डिवाइडेड बाय मास। अब आपको ना देखो प्रोटॉन की एनर्जी गिवन है। अगर प्रोटॉन का मास m है तो बताइए अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा? 4m। समझ आ रहा है? और अगर प्रोटॉन का चार्ज q है तो अल्फा पार्टिकल का कितना होगा? 2q, है ना। दो प्रोटॉन हो जाते हैं, राइट, और दो न्यूट्रॉन, तो मास 4 टाइम्स हो जाता है अल्फा पार्टिकल का, लेकिन चार्ज होता है 2 टाइम्स। अब करके देखो, अगर हमने चार्ज को 2 टाइम्स कर दिया तो 2 2 जा 4 बच जाएगा ऊपर, और मास को 4 टाइम्स कर दिया तो नीचे भी 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फैक्टर क्या आया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो आया, है ना। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाएगा आपका आंसर। करेक्ट, सिर्फ इतना समझना था आपको, राइट। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, है ना। तो सिंपल है ना, चार्ज उसमें डबल हो जाएगा और उसमें मास जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। करेक्ट। तो ऊपर भी 4 क्योंकि चार्ज डबल हुआ है, 2 2 जा 4, और नीचे भी 4 क्योंकि मास हो गया 4 टाइम्स। दोनों कैंसल, करेक्ट आंसर सेम रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट विल नॉट चेंज आई मीन एट ऑल। कुछ समझ में आया, है ना। अब देख लो क्या गलती करी थी सबने, क्योंकि 1.5 आंसर दिया था आपने, है ना। तो एक बार चेक कर लेना कि आखिर कहां पे गलती हुई है। डन। जिनको बफर हो रहा है, लैग हो रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो। बच्चों समझ में आ रही है क्या क्लास? आई हैव टेकन द क्वेश्चंस विच आर वेरी रेलेवेंट टू योर एग्जामिनेशन, ठीक है। यहां पे जो भी आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं वो सब भी एक बार रिवाइज करते हुए चलना, एंड किसी भी स्प्रिंट क्लास में आने से पहले आपको एक बार सारे फॉर्मूले याद रखने चाहिए, ठीक है। दैट इफ यू डू आपको ज्यादा समझ में आएगा क्लास में। करेक्ट है, सब सही चल रहा है, आगे बढ़ जाएं। अच्छा, मास को 2m ले लिए थे, ओके, अभी समझ में आया क्या मिस्टेक किया था। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। दिस क्वेश्चन सेज देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर which carries a certain current and produces a magnetic field. The magnetic field produced is 2 into 10 power minus 4 Weber per meter square, ठीक है। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और वो अपने आसपास कुछ डिस्टेंस पे इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ओके। अब उसने बोला एक इलेक्ट्रॉन है जो 5 सेंटीमीटर पे ही सिचुएटेड है एंड मूव्स विथ अ वेलोसिटी 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये इतनी स्पीड से मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू वायर।
तो आपको बताना है फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रॉन। ओके, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। थैंक यू नीतू। बताइए क्या आ रहा है आंसर। साक्षी सेइंग इट सी। अच्छा, ओके, लफीजा इज सेइंग इट सी। इंडिया ब्रांड डी कह रहे हैं, यानी कि 0। अच्छा, ओके, एनीवन एल्स। बहुत सारे बच्चे सी कह रहे हैं ना, सम ऑफ यू आर सेइंग सी, कुछ लोग डी भी कह रहे हैं। ओके ओके, बट सी वाले ज्यादा हैं। चलो चेक करते हैं क्या सी करेक्ट आंसर है या नहीं। ओके, सो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन देख लेते हैं। बी करेक्ट है बच्चों। अरे बी तो बहुत कम लोगों ने बोला था। हाँ, क्या मिस्टेक हो गई इस बार। चलो मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस टू ऑल ऑफ यू। एक बार ध्यान से देखिएगा। तो उन्होंने क्या बोला आपको, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, करेक्ट, ये, और वो इससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वैसे, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनटू द प्लेन, है ना। यहां पे इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है अगर मैंने करंट को ऊपर अज्यूम किया है तो, ठीक है। अब उसने बोला यहां पे जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है उस पॉइंट से एक चार्ज पार्टिकल को फेंका गया है, यानी कि रिलीज किया गया है विद सम वेलोसिटी 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द वायर। देखो, वायर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलीज किया है पार्टिकल को, राइट। अब सोच के देखो, आपको ऑलरेडी पता है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर आपको चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है तो फोर्स कैसे निकालते हैं आप, क्यू वी बी साइन थीटा। कितना आसान था, देखो साइन थीटा यानी कि थीटा बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो तो 90 डिग्री है, साइन 91 हो गया। अब तो आपको सिर्फ क्यू वी बी ही करना था बच्चों, इससे आसान क्या हो सकता है। देखो, चार्ज इलेक्ट्रॉन का गिवन है 1.6 × 10⁻⁻19, है ना। आपको वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी लिख दो 10⁻⁷, और मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, है ना, 2 × 10⁻⁴। प्रोडक्ट करिए, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था क्या, कैसे गलती हो गई एक बार चेक कर लेना। सो 1.6 × 2 का फैक्टर दिख रहा है, 3.2 वाला ही करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। सो बी इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों का 2 रह गया था उनका आंसर आएगा सी, है ना। तो 2 को मत भूलिए वहां पे, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस, आगे बढ़े क्या। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। आई होप यू गॉट इट। चलिए, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ये मेंटी नहीं है बेटा, कोई मेंटी का कोड पूछ रहा है, दिस इज नॉट मेंटी, ओके। ये सिंपल स्प्रिंट है। 11th का टॉपिक हेमंत सर करा रहे हैं ना बच्चे, मुकेश, हेमंत सर विल बी कंप्लीटिंग द 11th का टॉपिक, ओके। हाँ, क्या आ रहा है आंसर बताइए। एक स्क्वायर लूप गिवन है, कैरिंग अ करंट आई, स्टेडी करंट आई, प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल नियर अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्टेडी करंट I1, डिस्टेंस d फ्रॉम द कंडक्टर। हाँ, देखो कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। एक यहां पे लूप गिवन है ना, एक स्क्वायर लूप गिवन है, और यहां पे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन है। इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I है। ये दोनों d डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से, ठीक है। उसने पूछा फोर्स कैसे होगा, नेट अट्रैक्टिव होगा, नेट रिपल्सिव फोर्स होगा अवे फ्रॉम द कंडक्टर, टॉर्क एक्ट करेगा, क्या होगा, है ना। 4 ऑप्शंस हैं, बताइए क्या होगा यहाँ पे। एवरीवन टेल मी। अ वेरी हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। क्या आ रहा है आपका आंसर। रे ऑप्टिक्स में 1 शॉट कर लेंगे बहुत जल्दी ललित, है ना, डोंट वरी अबाउट इट। एंड आफ्टर दिस विल बी डूइंग द रे ऑप्टिक्स इन स्प्रिंट ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द कंडक्टर कोई तो कह रहा है, अच्छा ए कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, है ना। दिस टाइम यू आर सेइंग ए। चलिए चेक कर लेते हैं, एंड यस, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। चलो एक बार मैं जल्दी से ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, सो बच्चों एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है आपको। इस फ्रेम में जो अलग अलग कंडक्टर्स हैं 4,
उनको अलग अलग कंसीडर करो इस कंडक्टर के साथ। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो यहां पे एक वायर इस तरफ है ना, इस तरफ करंट है उसमें, और यहां पे भी एक वायर है जिसमें करंट इसी तरफ है, ठीक है। अब अभी अभी मैंने आपको बताया था आज के फर्स्ट क्वेश्चन में, जब पैरेलल डायरेक्शन में करंट होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब है इस पे फोर्स इधर होगा, इस पे फोर्स इधर होगा, करेक्ट। अब अगर इसकी बात की जाए ये नीचे वाले वायर की, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, राइट। ये वाले को अट्रैक्ट करेगा ये वायर, ऊपर वाले वायर को, बट नीचे वाले वायर को ये रिपल करेगा। अब ये रिपल्शन स्ट्रांग होगा या अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा? अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये वायर जो अट्रैक्ट हो रहा है वो दूसरे वाले वायर के बहुत पास है, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट होगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में करंट है, प्लस दिस इज वेरी नियर बाई टू दिस कंडक्टर, तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्शन विल बी मोर। ये रिपल्शन थोड़ा वीक होगा क्योंकि ये वायर काफी दूर में है। तो अगर रिपल्शन वीक है, अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो फाइनली तो ये अट्रैक्ट ही होने वाला है, ठीक है। करेक्ट एवरीवन, गॉट इट। इन दोनों का फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, इन दोनों के फोर्सेस ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, दैट इज वाई नेट अट्रैक्टिव फोर्स विल बी एक्टिंग। सभी को क्लियर हुआ क्या? अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी, बट हाँ दिमाग लगाना था, है ना। गॉट इट एवरीवन। चलिए, और इसमें ज्यादातर लोगों ने सही आंसर भी दिया था, सो दैट इज ऑल्सो अ नाइस थिंग। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, a charged particle moves with a constant speed v in a circle of radius r. The time period of rotation of the particle is, come on, बताइए क्या होगा इसका आंसर। टाइम पीरियड किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ऐसा पूछ रहे हैं वो आपसे, है ना। Come on everyone, tell me what is the answer for this. It depends on R, not on V. Depends both on V and R. Depends on both V and R. इसमें independent लिखा है, इसमें depends लिखा है, और यहाँ पे लिखा है depends on V and not on R. B होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने बोला B होगा, यानी कि independent of V and R. कुछ बच्चे C भी कह रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, करेक्ट है, B is the correct option. Very good बच्चों। और बहुत सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, 2πm/qb, है ना, 2πm/qb होता है। बेसिकली इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, टाइम पीरियड को आप लिखते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड विच इज 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। और अगर आपको अभी याद होगा, मैंने r का आपको फॉर्मूला बताया था, mv/qb होता है सर्कुलर मोशन में, है ना। तो यहां पे लिख दीजिए आप 2πr को लिख सकते हैं mv/qb डिवाइडेड बाय v। ये v और v कैंसिल, तो सब कुछ तो गायब हो गया, v और r, है ना। आपके पास सिर्फ क्या बचा है, 2πm डिवाइडेड बाय q इंटू b, फॉर्मूला विच इज वर्थ रिमेंबरिंग ऑल्सो, ठीक है। आपको इसको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड नाउ। Magnetic field due to a 0.1 ampere current flowing through a circular coil of radius 0.1 meter and 1000 turns at the center of the coil is, ये तो बहुत आसान है क्या? चलिए बताइए। How to pass in physics, help me out। बेटा अब ये बहुत इनकम्प्लीट क्वेश्चन पूछा है आपने। What is your situation right now? कितना पढ़ा हुआ है आपने? Have you studied well in your school or not? Have you taken any like online classes for that or not? है ना, उस पर डिपेंड करता है। By the way, पास होना तो बहुत ही आसान है। I would say getting a 90% marks is also very easy in boards, ठीक है। Just you have to stick to the basics, work hard, और NCERT अच्छे से आप पढ़ लो, ठीक है। And if you have made your some written notes, handwritten notes, keep on revising them from time to time. And whatever topic you are feeling difficulty, we have lectures on the playlist of this channel. ऑनलाइन पाठशाला में जाइए और वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या आंसर है इसका? सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 0.1 एम्पियर करंट पूछ रहा है वो, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे बी, डी,
अच्छा इसमें सब कुछ आ रहे हैं, ओके यस क्रैश कोर्स में आई टीच एग्जैक्टली। सो अच्छा ए कह रहा है, दीप रॉय इज ऑल्सो सेइंग ए। इसमें कंफ्यूजन है कौन सा सही है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग कह रहे थे, बट यस ए इज द करेक्ट आंसर। बेटा इसमें कुछ भी नहीं था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये सारे आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। तो बच्चों अभी तक फिजिक्स से आप इतना ज्यादा डरते हो, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिजिक्स जो नीट में आती है वो सिर्फ फॉर्मूले बेस पे आती है, ठीक है। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर वो फॉर्मूला आ गया तो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा सारी वैल्यूज रख के। और एग्जैक्टली दैट इज द थिंग इन दिस सेशन ऑल्सो। आज हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, राइट। ये फॉर्मूला भी आप देखें, ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा फॉर्मूला पे बेस्ड है। देखो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अब बच्चा पता नहीं क्यों इतना परेशान रहता है, मैं आपको बता देता हूं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि केमिस्ट्री और बायो में कई बार अगर आपको चीजें पता हैं तो आप डायरेक्टली ऑप्शन तक पहुंच जाते हो और गोला टिक कर लेते हो बड़ी आसानी से। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में हो सकता है आपको चीजें पता है, हो सकता है आपको प्रोसेस आता है, फॉर्मूला भी याद है, बट करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा एक जर्नी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। उस जर्नी में क्या होगा, जो फॉर्मूला है दिमाग में उसको रिकॉल करके लिखो पेपर में, जो वैल्यूज गिवन है उसको पुट डाउन करो, कैलकुलेट करो। कुछ टाइम पे कुछ क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ऐसे रूल्स की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। आप ऐसा नहीं है कि फैक्ट देख के और सीधा ऑप्शन पे जंप करके गोला कर दोगे और सही हो जाएगा, है ना। दैट कैन वर्क इन बायो और केमिस्ट्री, बिकॉज समटाइम्स इफ यू नो अ कंसेप्ट यू नो इट, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो इट। केमिस्ट्री बायो में ऐसे होता है, करेक्ट। बट यहां पे बच्चों प्रोसेस के थ्रू चलना पड़ता है, फॉर्मूला रखना पड़ता है, सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं फिजिक्स में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट। ये मतलब एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल की तरह नहीं है कि 0 और 1 वाला ही केस है, बीच में भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। चलिए तो ये बहुत सिंपल था वैसे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। जस्ट आप वैल्यूज पुट करिए, आंसर आ जाएगा, ओके। चलो लेट्स मूव अहेड नाउ, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। फिजिक्स से प्यार है, क्या बात है, तभी आप यहां पे बैठे हैं आज, है ना। गुड गुड, बहुत अच्छे। So the magnetic induction at a point P, which is at the distance of 4 centimeter from a long current carrying wire is 10 power minus 3 Tesla, ठीक है। ये हमें मैग्नेटिक इंडक्शन गिवन है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, which is 10 power minus 3 Tesla। अगर इंडक्शन एट 12 सेंटीमीटर चाहिए आपको, है ना, द फील्ड ऑफ इंडक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द करंट विल बी। अगर 4 सेंटीमीटर में इतना है तो बताओ 12 सेंटीमीटर कितना होगा। सिंपल है क्या, चलिए टेल मी एवरीवन। कोई कह रहा है सर नीट के लिए फिजिक्स होना ही नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस, बट ऐसा नहीं है कि मेडिकल साइंस में फिजिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है आप अभी एनटीए को कन्विंस नहीं कर सकते हैं कि फिजिक्स नहीं होना चाहिए। फिजिक्स तो होगा, वो फैक्ट है, तो बेटर है तैयारी अच्छी कर लो, है ना। हाँ, क्या आंसर आ रहा है बताइए। बहुत सारे बच्चे ए कह रहे हैं, ओके। सम ऑफ यू आर सेइंग ए, बल्कि मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ए, वेरी नाइस। तो क्या किया आप लोगों ने, यहाँ पे 10 पावर माइनस 3 है, आपने उसको 1/3 कर दिया, राइट। गुड जॉब, गुड जॉब, सिंपल है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला नियर द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना। अगर करंट सेम रखेंगे तो वो r के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब सिंपल है, जो डिस्टेंस है वो 3 टाइम्स हो गया है, 4 से 12, तो मैग्नेटिक फील्ड 1/3 टाइम्स हो जाएगा। 1/3 टाइम्स को आप 0.33 लिख सकते हैं, तो 3.33 इंटू 10 पावर माइनस 4 विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए तो यस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास। देखते हैं एक और क्वेश्चन है शायद, हाँ ये वाला क्वेश्चन एक और है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट। देखो फिर से लॉन्ग स्ट्रेट वायर गिवन है, रेडियस ए, मतलब ये सिलिंड्रिकल वायर है, फिर से रेडियस ए का, ठीक है। आपको दिया है करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट a/2 and 2a रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द वायर। तो यहां से एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकालो a/2 पे और एक बार निकालो 2a पे। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जो हमने आज किया था पहला वाला,
बट हाँ एक और क्वेश्चन करा रहे हैं आपको सो दैट यू विल हैव अ बेटर प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए बताइए क्या आ रहा है आंसर। कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, ओके। नबील इज सेइंग नो डाउट ऑप्शन ए, ओके ठीक है, सही है मुकेश, एनी बुक इज फाइन। आप कोई एक बुक उठा लीजिए और पूरी सॉल्व कर दीजिए बस उसको, है ना, सिंपल सा सीन है। बहुत सारी बुक्स के पीछे मत भागना, है ना, शेल्फ को ऐसे भर के रखने से कुछ नहीं होगा। कोई एक बुक उठाओ अच्छी सी, उसको पूरा सॉल्व कर लो बस। नो डाउट ऑप्शन ए, ओके चलिए देखते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए कह रहे हैं, है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये आज ही हमने किया था, राइट, अभी थोड़ी देर पहले पहला क्वेश्चन आज का यही था। तो अगर वो पॉइंट इनसाइड है यानी कि a/2 पे है तो फॉर्मूला है हमारा μ0IR/2πa²। कुछ याद आ रहा है बच्चों, आज ही बताया था। हाँ एनसीईआरटीज, यस उसकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी। फिजिक्स में कुछ लोग एनसीईआरटी छोड़ देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, एनसीईआरटी भी आपको करनी है ना। एनीवेज बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो। सो μ0I/2πa²r ये अंदर के पॉइंट के लिए फॉर्मूला है। बाहर के पॉइंट का फॉर्मूला तो सिंपल है, जब आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो बाहर के पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है μ0I/2πr। तो दो बार फॉर्मूला लगाना है, एक बार यहाँ पे a/2 रखना है और इस वाले फॉर्मूले में 2a रखना है, राइट। सॉल्व करेंगे आप तो रेशियो 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ऑब्वियसली हमने मेंटी नहीं किया था जहां पे लीडर बोर्ड और वो सब देखने को मिलता है, बट मेरा मोटिव था कि आपको मैं सिखा के जाऊं कुछ, है ना। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द नॉर्मल क्लास, और ताकि आपकी लर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि मेरे लिए आपको समझाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बट हाँ बिकॉज आपको मेंटी पसंद है, आई विल बी डूइंग सम मेंटी आफ्टर सम टाइम, ठीक है। बट हाँ फिजिक्स में थोड़ा सा सीरियस होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है। मतलब सिंसियर हो जा, सीरियस होना नहीं बोल रहा हूं, बट सिंसियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, ओके। टेलीग्राम ग्रुप ये लिंक है उसका, एंड ये है आपका वेदांतु नीट मेडीजी चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, प्रिपेयर वेल, सी यू सून।